वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट शुरू करना था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ द multiplication in which a portion of a fragment of the plant body function as a propagate and their development into the new individual। इसमें जो प्लांट रहता है, प्लांट का कोई सा भी पार्ट निकल करके और वो प्रोपोगेट हो जाता है, मतलब कि दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तभी वो डिवाइडेड होते जाता है। मल्टीप्लाई होना मतलब कि डिवाइड होते जाना। मल्टीप्लाई होना मतलब कि उसकी संख्या में बढ़ोतरी होना, मतलब कि उसकी जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। इन विच द पोर्शन ऑफ द फ्रेगमेंट, कोई सा भी पार्ट, प्लांट का कोई सा पोर्शन हो सकता है, रूट वाला पोर्शन हो सकता है, स्टेम वाला पोर्शन हो सकता है, या फिर लीफ वाला पोर्शन हो सकता है, मतलब कोई सा भी जो पोर्शन है, या फिर एक फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब होता है हिस्सा, चाहे आप उसके स्टेम का हिस्सा ले लो। जैसे आपने देखा होगा रोज का जो प्लांट रहता है, गुलाब की जो कलम रहती है, हम एक भाग निकालते हैं उसका और बीच में से हम उसका स्टेम को काट करके हम दूसरे गमले में यदि हम लगा देंगे तो उसका जो फ्रेगमेंट है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट बोलेंगे। उस फ्रेगमेंट को हम लगा देंगे तो वो क्या होगा, दूसरे प्लांट को ग्रो कर देगा। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि वो एक नया अलग से ही प्लांट बन गया है। तो इसी को ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम का भी कोई पार्ट हो सकता है, रूट का पार्ट हो सकता है, लीफ का भी पार्ट हो सकता है, केपेबल ऑफ द ग्रोइंग इनटू द न्यू प्लांट, और ये नए प्लांट के रूप में ग्रो होने के कैपेबल होता है। इन एडिशन टू द परफॉर्मिंग इट्स इनिशियल फंक्शन, और इसके फंक्शन को परफॉर्म करता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन इज द क्वाइट कॉमन इन द एंजियोस्पर्म। ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये एंजियोस्पर्म का प्रमुख लक्षण है। एंजियोस्पर्म मतलब कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स के ऊपर कवर पाया जाता है उसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है, और जिनके सीड्स के अंदर कवर, सीड्स के ऊपर कवर नहीं पाया जाता तो उसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो ये एंजियोस्पर्म का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। And it well explored by the man. The vegetative propagation may be classified into the following two types. इसे दो भागों में बांटा है, दो प्रकार का होता है ये। एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। नेचुरल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, और दूसरा आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा होगा, है ना, मतलब कि जिसे हम बनाएं, मतलब अपने हाथों से। जैसे मान लो हम गुलाब की कलम हम लगाते हैं, इसको काटते हैं, रोपते हैं, लगाते हैं, तो ये हमारे आर्टिफिशियल में आ जाएगा ना। नेचुरली में खुद ही प्लांट अपना खुद का ग्रो कर सकता है तो उसे नेचुरली कहेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देखेंगे। अ वैरायटी ऑफ द वुड्स एंड द हर्बेशियस प्लांट, इसमें वुड्स की वैरायटी और हर्बेशियस जो प्लांट हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली इन द नेचर, वो अपने आप में रिप्रोड्यूस होंगे वेजिटेटिवली। एंड द कॉमन स्ट्रक्चर वाइड परफॉर्म द प्रोसेस बाय द ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स बाय द रूट। अब इसमें किस किस के टाइप के अकॉर्डिंग होगा, तो रूट के अकॉर्डिंग बताएंगे। रूट के द्वारा कैसे होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो, जैसे आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा तो उसकी जो जड़ें रहती हैं, मतलब उसकी जो रूट रहती हैं, और कैरेट मतलब जो हमारी गाजर रहती है, मूली रहती हैं, इनकी जो रूट्स रहती हैं, एस्पेरेगस इसकी भी रूट्स, दहलिया हैव द कैपेसिटी टू द प्रोपोगेट, इसकी जो रूट्स रहती हैं वो उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो प्रोपोगेट हो सकें। When the placed to the soil, मतलब जैसे ही इनको सॉइल के अंदर गड़ाया जाता है, the bud present in the root grow the form of a new plant, इनके अंदर एक प्रकार की बड होती है जो कि न्यू प्लांट को जन्म देती है। इसके बाद अभी हमने बाय द रूट देखा था, इसमें एग्जाम्पल में आपने देखा था कैरेट देखा, रेडिश देखा,
और अब हम देखेंगे बाय द स्टेम। अभी रूट के थ्रू देखा था, अब हम स्टेम के थ्रू देखेंगे कि स्टेम के थ्रू जो प्रोपोगेशन है वो कैसे होगा। इन दिस मेथड द स्टेम ऑफ द प्लांट डेवलप अ न्यू प्लांट। इसका जो स्टेम रहेगा, प्लांट का स्टेम दूसरे नए पार्ट्स में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब नए प्लांट में परिवर्तित हो जाएगा। प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द स्टेम बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से पार्ट जो हैं जो कि स्टेम के थ्रू परिवर्तित हो सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? अंडरग्राउंड अनफेवरेबल कंडीशन द एरियल पार्ट ऑफ द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। जो एरियल पार्ट होगा, मतलब जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो कई बार इसमें चेंज हो जाता है।